हाय जेमिनाई, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे मिथुन राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है क्या इंटेंशन है इस इंसान का आपकी तरफ। तो ये एक जनरल रीडिंग है, अपनी सिचुएशन में ज़बरदस्ती फिट ना करें, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स विद यू। ये रीडिंग है जेमिनाई यानी मिथुन, जिनका सन साइन है, मून साइन है वीनस और राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। क्या इंटेंशन है इस इंसान का आपकी तरफ। ओके, लेट्स सी। 5 मैं कार्ड्स लेने वाली हूँ। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट्स सी what are this person's intentions. Knight of cups, Queen of swords, आते आते वापस चला गया तो आई एम नॉट टेकिंग इट। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ wands, Queen of wands। ओवरऑल इस इंसान का क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स अ साइन ऑफ जेमिनाई। 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको ये ऐसा देखते हैं कि आप काफ़ी फ्री हो, सिंगल, फ्री, रेडी टू मिंगल, काफ़ी इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली स्टेबल, अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी फोकस्ड हो, काफ़ी फ्री किस्म के इंसान हो। ओके, फ्री हो, कोई झंझट नहीं रखना चाहते आप अपनी लाइफ में, फ्रीली आप जीना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आई विल जस्ट क्लैरिफाई दैट एंड देन वी विल डू द रीडिंग। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। व्हाई डू वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन? वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। I do have 3 of swords, one more last. The moon, Knight of Pentacles. Why do we have Knight of Cups? 6 of Cups, 3 of Wands and 4 of Swords, 8 of Pentacles, Queen of Wands. Why do we have Queen of Wands? We have the Tower. Why do we have 9 of Cups? We have 9 of Swords. Bottom of the deck 8 of Wands. पास्ट में आपकी और इनके बीच में काफ़ी एक्शन रहा हो सकता है। ठीक है, काफ़ी पैशनेट सा कनेक्शन रहा हो सकता है, जहाँ काफ़ी पैशन था, काफ़ी डिज़ायर था एक दूसरे के लिए, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, फायर ही फायर। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन थी और आप रेगुलर कम्युनिकेशन में रहे हो सकते हैं। ठीक है, मैसेजेस, टू एंड फ्रो मैसेजेस भेजना, कॉल्स करना। ठीक है, आपका जो पहला कार्ड आया ना, शुरुआत हुई है विद 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शुरुआत जो ये इस कनेक्शन की हो रही है वो शायद एक ऐसी सिचुएशन से हो रही है जहां आपको ये छुपाना पड़ रहा है ये कनेक्शन। अब इसके कई रीजंस हो सकते हैं। या तो ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, क्योंकि यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, उसके बाद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया, तो ये कनेक्शन छुपाने की ज़रूरत है। यानी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स छुप के कुछ करना, लाइंग, चीटिंग, स्टीलिंग। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स भी थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा सकता है। मुझे और भी डाउट थे, फिर क्लियर किया तो नाइट ऑफ कॉइन्स एंड द मून आया है। मून कई बार छुपी हुई चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप में से कई लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि ये कनेक्शन जब शुरू होगा तो शायद एक थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन रहेगा।
ओके, सो ये इंसान शुरुआत में तो एटलीस्ट आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जहाँ ये छुप छुप के आपसे मिल रहे हैं, और इस कनेक्शन में प्रोग्रेस धीरे हो रही है। हो सकता है इनकी ऑलरेडी कोई सिचुएशन चल रही हो कहीं और, ओके, जिससे इन्हें छुपते छुपाते कनेक्शन आगे ले जाना पड़ रहा है। पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, ठीक है। सो पहला इंटेंशन इनका इस कनेक्शन को छुपा के रखना है, किसी भी रीज़न से हो सकता है। या तो ये रीज़न हो सकता है कि पास्ट में इनका काफ़ी हार्ट ब्रेक हुआ है, लोगों ने इनको चीट किया है, जिस वजह से इस कनेक्शन को छुपा के रखना चाहते हैं, और इनका इंटेंशन है इसको आगे ले जाने का धीरे धीरे टूवर्ड्स अ फैमिली, लॉन्ग टर्म, ठीक है। कुछ लोगों का अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आप जानते हो, तो ये इंसान शुरुआत में इस कनेक्शन को छुपा के रखना चाहते हैं, स्लो प्रोग्रेस चाहते हैं, लेकिन छुपा छुपा के इस कनेक्शन को आगे ले जाना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, ये आपके साथ बहुत ही डीप कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं इनके मन में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके, आपको ये अपना लव ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ यादें क्रिएट करना चाहते हैं, मेमोरीज क्रिएट करना चाहते हैं, आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। इनको लगता है जैसे आपका और इनका कनेक्शन बहुत टाइम पुराना कनेक्शन है। इवन इफ नया कनेक्शन भी हो, तब भी इन्हें लगता है कि आपको ये बहुत टाइम से जानते हैं, बहुत सोल लेवल पे इनको लगता है आप कनेक्टेड हो दोनों, ठीक है। तो इनका दूसरा इंटेंशन है आपको लव ऑफर करना, अपना कप ऑफ लव ऑफर करना। तीसरा इंटेंशन 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान इस कनेक्शन में हीलिंग चाहते हैं, ओके, एंड विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं और साथ में एक्शन लेना चाहते हैं, विच इज़ क्लैरिफाइड बाय 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान का एक इंटेंशन है इस कनेक्शन में इन्वेस्टेड रहना। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या होता है? एनर्जी देना, टाइम देना, ठीक है। हो सकता है कि ये धीरे धीरे करे चीज़ें, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी वेटिंग पीरियड है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी ब्रेक है, ठीक है। तो ये इंसान किसी रश में नहीं है, धीरे धीरे करना चाहते हैं सब कुछ, ओके। विद 8 ऑफ पेंटिकल्स ये अपना टाइम, एनर्जी सब देना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ऑल राइट। नेक्स्ट आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाइड बाय द टावर। आपके साथ इनका जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, मुझे ये क्लैरिफाई करना है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर क्यों आया उसके साथ? Why do we have Aries energy and Scorpio? Why do we have Queen of Wands and the Tower? The World. Okay, 3 of Swords. देखिए, ये शुरुआत जैसे मैंने बताया था थर्ड पार्टी सिचुएशन से करके, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंडिंग करना चाहेंगे। इनका इंटेंशन होगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादा टाइम ना चले, क्योंकि कई बार क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखाता है, थर्ड पार्टी को दिखाता है। एंड विद टावर एंड विद वर्ल्ड, चेंज लाना, ख़त्म करना, ऐसी सिचुएशन की एंडिंग करना। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से शुरू हो रहा है कनेक्शन, उसका एंड करना चाहेंगे ये। टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो, एरीज एंड स्कॉर्पियो, ये साइंस आए हैं, ठीक है। तो शुरुआत जहाँ ये अगर थर्ड पार्टी से कर रहे हैं, तो ये टूवर्ड्स आफ्टर सम टाइम ये चाहेंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन ना रहे। ओवरऑल 9 ऑफ कप्स क्लैरिफाइड बाय 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओवरऑल ये चाहेंगे कि आपके साथ जो इनकी विश है वो पूरी हो। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, कई बार शायद रात को सोते भी नहीं हैं, नींद नहीं आती, क्योंकि इनको आपको देख रहे हैं एज अ वाइल्डेस्ट ड्रीम कम ट्रू, ओके। आपको शायद इन्होंने मैनिफेस्ट किया होगा अपनी लाइफ में, ओके। सो ओवरऑल ये चाहते हैं कि आपके साथ इनकी विश फुलफिल हो, ऑल राइट। सो ये इनका इंटेंशन है आपकी तरफ। लेट्स सी हियर, क्या एक्शन क्या लेने वाले हैं? लेट्स सी व्हाट आर दिस पर्सन्स एक्शंस गोइंग टू बी। ये इंसान क्या एक्शन लेने वाले हैं टुवर्ड्स द साइन ऑफ जेमिनी? नेक्स्ट, व्हाट एक्शन? The Hermit, Queen of Wands, Hermit,
एक्शन तो कुछ दिख नहीं रहा, ओके, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में मे बी 1 या 2 हफ्ते के बीच में कुछ एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन दिख नहीं रहा। हर्मिट का कार्ड है जहाँ जो इंट्रोवर्जन को बताता है, जो बताता है कि इंसान अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है, ठीक है। वर्गो का कार्ड आया है यहाँ पे, काफ़ी ये आपसे अट्रैक्टेड है विद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, लेकिन इनका एक्शन कुछ दिख नहीं रहा। व्हाई डू वी हैव द हर्मिट? जैसे मैंने बताया था ये जल्दबाजी में नहीं है, इनको कोई जल्दी नहीं है, धीरे धीरे चाहते हैं चीज़ें अनफोल्ड हो। व्हाई डू वी हैव द हर्मिट? द वर्ल्ड, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये हर्मिट एनर्जी से ये बाहर निकलेंगे, वर्ल्ड का कार्ड आया है, ठीक है। हो सकता है कि अभी ऑलरेडी शायद इन्होंने आपको गोस्ट किया हो या ये बात नहीं कर रहे अभी, इसकी एंडिंग होगी थोड़े टाइम में, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड आया है, देन व्हाट? इसकी एंडिंग के बाद व्हाट विल दिस पर्सन डू? किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया था विद साइडवेज, द हाई प्रीस्टेस। ये शायद चुपके चुपके आपको अपने इमोशंस के बारे में बताएं, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, शायद इनडायरेक्टली हो सकता है अपना स्टेटस अपडेट करें या इस हिसाब से, ओके, डायरेक्टली नहीं है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है तो कुछ छुपते छुपाते, ऑल राइट। what is the advice for the sign of Gemini? Sorry, क्या एडवाइस है फॉर द साइन ऑफ जेमिनाई? मिथुन राशि वालों के लिए क्या एडवाइस है? व्हाट्स द एडवाइस यूनिवर्स की तरफ से? क्या एडवाइस है? 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस है कि आप देखें कि आपके लिए फ्यूचर में हो सकता है आप में से कई लोगों के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो, ठीक है, तो आप अपने फ्यूचर में क्या चाहते हैं एग्जैक्टली उस हिसाब से डिसाइड करें, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है आपके लिए एडवाइस। आप देखें कि ये कनेक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप ही सब कुछ कर रहे हो और दूसरा इंसान कुछ कर नहीं रहा। अगर ऐसा है तो आप थोड़ा एक्शन ना लें, बस सोचें, यानी ये प्लानिंग का कार्ड होता है, ये एक्शन लेने से पहले का कार्ड होता है, ठीक है। आप ये देखें कि ये कनेक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है, ओके। इसमें उतना ही इन्वेस्ट करें जितना दूसरा इंसान कर रहा है। All right, let's take some romance angel cards. What are the messages? You deserve love, you are lovable. Flirt, extend your light-hearted energy to others. Unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. So देखिए, काफ़ी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आप में से कुछ लोग किसी ऐसे इंसान के साथ शायद डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड है या कुछ तो ऑलरेडी कहीं और इन्वेस्टेड है। अनरिक्वाइटेड लव का कार्ड आया है यहाँ। तो जैसे आपकी एडवाइस में 6 ऑफ पेंटिकल्स आया था, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि ये इंसान आपको उतना दे रहा है कि नहीं जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ओके। यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल, ओके। अगर नहीं है तो यू शुड मूव ऑन। फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स। आप जब मूव ऑन करोगे तभी आपको कुछ बेटर मिलेगा। ये छोड़ोगे तो कुछ नया आएगा, वरना इसी में लगे रहोगे, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, को डिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, ओके। पास्ट की एनर्जी है ये। सो आपको ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है, ठीक है। ये इंसान आपको कितना दे रहा है आपके इस कनेक्शन में, बैलेंस्ड है कि नहीं है। अगर तो बैलेंस्ड है प्लीज़ गो अहेड, अगर नहीं है तो आपको डिसाइड करना है, अपने फ्यूचर को देख के प्लान करें, ओके। जेमिनाई, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।